दुख का बादल उसकी वजह से घर से ही दूर होता है। किसी ने सच कहा है कि घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी होता है। कहते हैं कि जिस बच्चे के घर में बुजुर्ग का वास होता है उसे अपना अध्यापक व दोस्त दोनों बचपन में ही मिल जाते हैं। बुजुर्गों का योगदान समाज में सराहनीय भी है। इनके अनुभवों को चलकर हम अपने जीवन की कठिन से कठिन घड़ियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने विद्यालय के कक्षा 12 और के छात्र श्रेयांश त्रिपाठी को बुलाना चाहूंगा, जो समाज में आप सभी के योगदानों को प्रदर्शित करते हुए अपने भाव आपके सामने प्रस्तुत करें। कृपया इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय प्रबंधक महोदय, सम्मानित प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं उपस्थित अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार। मैं श्रेयांश त्रिपाठी कक्षा 12 और का छात्र आप सभी के समक्ष सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग लोगों पर, उनकी समाज में जरूरतों पर, उनके योगदानों पर अपने भाव व विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। और अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से मैं अपने स्कूल का आभार व्यक्त करता हूँ, इसने मुझे काबिल समझ के इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बोलने के लिए स्टेज दिया कि मैं अपनी बातों को यहाँ से प्रस्तुत कर पाऊँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जनसंख्या की सूची में चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन कुछ अच्छे विचारक इसको ऐसे कहते हैं कि इंडिया's growing population may be boon for this country, अर्थात भारत का बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए वरदान भी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं और 50% से ज्यादा लोग भारत में 25 वर्ष से भी कम आयु के हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि युवाओं के चलते इस देश को क्यों वरदान माना गया है, इसकी पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई जनसंख्या को? तो बहुत ही साधारण सा इसका उत्तर है, क्योंकि युवाओं में जो जोश है, जो उमंग है, जो उनमें स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो कभी स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहा। एक समय था जब इस स्टेज पे अपने विद्यालय में आप रहे होंगे, आज मैं हूँ और कल आप ही लोग के बीच हो सकता है मैं भी बैठा रहूं और कोई तीसरा इसी स्टेज से बोल रहा हो। तो समय परिवर्तनशील है, तो आप लोग को इसका उत्तर मिल गया होगा कि इसी कारण से हमारे भारतवर्ष को की पॉपुलेशन को कहा गया है कि ये वरदान साबित हो सकता है। परंतु क्या वृद्धों का कोई योगदान नहीं है हमारे समाज निर्माण में व भविष्य निर्माण में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उतना ही योगदान है जितना कि युवाओं का है, क्योंकि वो समय समय पे जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमें सराहते रहते हैं, हमसे अपने अनुभव साझा करते रहते हैं, वही हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जो जीवन है वो किताबों से सिर्फ नहीं चलता, अनुभवों से चलता है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो हम लोग मैथ में ही भूल जाएंगे, लेकिन असल जीवन में जो काम आएगा वो अनुभव जो आप लोगों के पास है और हम लोगों के पास नहीं है, और आप लोग ही हमें वो हस्तांतरित करते रहते हैं, जैसे आपको आपके बुजुर्गों ने हस्तांतरित किया था। प्यारे दादा दादी, कोई इंसान यहाँ पे पूर्ण नहीं होता। सबसे कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ अच्छे कार्य भी हुए होंगे। तो आप अपने अनुभव जो हमसे साझा करते हैं उसमें अपनी गलतियों, अपने अच्छे कर्तव्यों और कुछ आपसे जो गलतियां हुई होंगी उसे भी हमसे साझा किया कीजिएगा, क्योंकि ये तो काफी ही नॉर्मल है कि जब आप बैठते होंगे कभी अपने पास्ट के बारे में, अपने भूत के बारे में सोचते होंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें याद आ जाती होंगी जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती होगी, और कुछ ऐसी भी बातें याद आ जाती होंगी जिससे आपकी आंखें नम हो जाती होंगी। तो दोनों बातों को हमसे साझा किया कीजिए, क्योंकि हम अगर उससे समझेंगे तो उससे प्रेरणा लेंगे और कभी जीवन में वो भूल नहीं करेंगे और हमेशा एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हमें एक अच्छा और
उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, जिसके लिए युवाओं के साथ साथ आप लोगों का मार्गदर्शन की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और काफी अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। आप लोग इस तरह से रूढ़िवादी मानसिकता से इस तरह दूर हो चुके हैं, इसे देख के हमें काफी अच्छा लगा। हम हो सकता है आज के नए पीढ़ी के लोगों की कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ चाल चलन का ढंग आप लोगों को पसंद ना आता हो, या फिर कुछ आदतें हमारी आपको अच्छी न लगती हो। जैसा कि हमारे मित्र हर्ष नारायण के बाबा ने अभी कहा है कि हमारे कल्चर को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उन्होंने यही कहा। तो बात उनकी पूरी सही है कि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, मूल तो वही हमेशा रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर विकास करना है तो हम जो सीख रहे हैं उसके और हमारे मूल दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ और कह पाऊँ या फिर आप लोगों को कुछ समझा पाऊँ। आप ही लोग मुझे समझाया करते हैं, लेकिन मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा संस्कृत का। अभिवादनश्च शीलम, अभिवादनश्च शीलम, चत्वारि तैव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है कि जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं नित्य ही, अभिवादनश्च नित्यम, अभिवादनश्च शील नित्यम, जो लोग अभिवादन करते हैं शील के साथ रोज ही, वृद्धोपसेविनम, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, चत्वारि तैव वर्धन्ते, लोगों में 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो गिनिए 4 चीजें क्या क्या बढ़ती रहती हैं। चत्वारि तैव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, नॉलेज जिसे कहते हैं, यश बढ़ता है, वेल बढ़ता है, उनमें बल बढ़ता है। इसी के साथ साथ मैं श्रेयांश त्रिपाठी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मुझसे जो भी छोटी मोटी भूल हुई हो तो अपना ही बालक, अपना ही नाती समझ के मुझे भी माफ कीजिएगा। अंत में मैं आपके चरणों में अभिनंदन करता हूँ और पूरे लिटिल फ्लावर स्कूल की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पे पधारे हैं, और धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय।